नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि पिछली वीडियो में अपन ने साइकोलॉजी में अपना रीड के लिए बाल विकास का टॉपिक चल रहा है, उसमें अपन ने देख लिया था कि वृद्धि और विकास क्या होता है। आज उसमें अपन ने वृद्धि और विकास देख लिया था। उसके बाद विकास के सिद्धांत देख लिए थे, जो कि आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज अपन मित्रों विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनकी सामान्य विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट विशेषता होती है प्रत्येक अवस्था की, उसके बारे में पढ़ेंगे मित्रों आज अपन। ठीक है ना। तो सामान्यतः अपनी अवस्थाएं होती हैं। एक होती है शिशुअवस्था, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है किशोरावस्था। ये तो सामान्यतः होती हैं, जिनको अपन मानते हैं कि शिशुअवस्था होती हैं 0 से 5 वर्ष तक। ठीक है। बाल्यावस्था होती हैं 6 से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक होती है मित्रों। ठीक है ना। तो लेकिन इनको अपन पढ़ते हैं, इनमें एक होती है शिशुअवस्था, जो कि अगर ऑप्शन में आपको शिशुअवस्था और पूर्व बाल्यावस्था दोनों मिले मित्रों, तो इनमें याद रखना कि जो शिशुअवस्था की विशेषता पढ़ते हैं अपन, वो जो कि 0 से 5 वर्ष वाली, वो सारी विशेषता पूर्व बाल्यावस्था की मानी जाएगी मित्रों। ठीक है ना। तो ये याद रखना आप। ठीक है ना। अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए, अगर पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं मिले, शिशुअवस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था मिले, तो फिर वो उनमें जिनकी विशेषता है उनकी विशेषता रहेगी। अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो क्या करोगे मित्रों। ठीक है ना। पूर्व बाल्यावस्था। जैसे आपके क्वेश्चन आ गया कि बच्चा खिलौनों से खेलता है तो कौन सी उम्र में खेलता है, शिशुअवस्था बाल्यावस्था किशोरावस्था, ये 3 ऑप्शन आ गए मित्रों आपके पास में। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, इसमें पूर्व बाल्यावस्था नहीं है तो आपको फिर शिशुअवस्था लगानी पड़ेगी। मान लो आपको शिशुअवस्था भी आ गया, पूर्व बाल्यावस्था भी ऑप्शन में आ गया, तो मित्रों वो जो भी शिशुअवस्था की विशेषता होगी वो पूर्व बाल्यावस्था में ट्रांसफर हो जाएगी। क्योंकि तब अगर ऑप्शन में ऐसा आ गया तो शिशुअवस्था ओनली 0 से 2 या 3 वर्ष तक के लिए मानी जाएगी, और 3 से 6 वर्ष तक कौन सी मानी जाएगी, पूर्व बाल्यावस्था। तो ये याद रखना मित्रों आप। ठीक है ना। अब पढ़ते हैं अपन शिशुअवस्था क्या होती हैं, जो कि 0 से 2 वर्ष तक होती हैं। पूर्व बाल्यावस्था जो कि 2 या 3 से 6 वर्ष तक होती है। उत्तर बाल्यावस्था जिसको अपन बाल्यावस्था मानते हैं, ये इसमें वो बाल्यावस्था की उत्तर बाल्यावस्था आ जाए ऑप्शन में, तो बाल्यावस्था की सभी विशेषताएं उत्तर बाल्यावस्था में आएगी। ठीक है ना। जैसे 12 वर्ष तक मानते हैं इसको। किशोरावस्था होती है जो आप सभी जानते हो, 12 या 13 से 19 या 18 साल तक होती हैं। ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे मित्रों आज अपन। इनकी जो सामान्य विशेषताएं होती हैं उनके बारे में देखेंगे मित्रों, जहां से क्वेश्चन बनते हैं सामान्य विशेषताओं पे बेस्ड। ठीक है ना मित्रों। तो आप मित्रों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब किया करो मित्रों, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है मित्रों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे शिशुअवस्था। शिशुअवस्था पढ़ते हैं मित्रों। ठीक है ना। तो शिशुअवस्था में याद रखना कि शिशुअवस्था विकास, शिशुअवस्था में जो शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, मानसिक क्रियाएं, मानसिक विकास हो गया, सीखने की गति प्रक्रिया में तीव्रता होती है। तो मित्रों याद रखना शिशुअवस्था में शारीरिक विकास में, मानसिक विकास में और बच्चे की सीखने की विकास में बहुत तीव्रता होती है। ठीक है ना। तो इसमें रैपिड डेवलपमेंट होता है, तीव्र विकास होता है, चाहे वो फिजिकल हो गया, मेंटल हो गया, और लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही रैपिड होती है मित्रों, ये याद रखना। तो अपन को पहली विशेषता क्या हुई कि इसमें बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सीखने की प्रक्रिया बहुत ही तीव्र होता है। ठीक है। और जैसे कि हरलोक ने, वैलेंटाइन ने कहा था कि शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है। तो इसमें सीखने की तीव्रता इतनी होती है मित्रों, ठीक है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा सीखने की तीव्रता शिशुअवस्था में ही होती है। तो ये तो फर्स्ट विशेषता होगी अपनी शिशुअवस्था की। सेकंड देखते हैं दूसरों पर निर्भरता। बच्चों इसमें याद रखना कि इस अवस्था में बच्चा आत्मनिर्भर नहीं होता है। इस अवस्था में आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे मित्रों कि निम्न में से कौन सी शिशुअवस्था की विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता बहुत अच्छे से समझ लेना आप। ठीक है ना। तो इसमें जो बच्चा होता है वो दूसरों पर निर्भर होता है, वो आत्मनिर्भर नहीं होता है मित्रों, याद रखना। और उसमें परिपक्वता नहीं आती है मित्रों, वो अपरिपक्व होता है बच्चा, तो ये याद रखना। ठीक है ना। जो बाल्यावस्था का बच्चा होता है उसमें थोड़ी बहुत परिपक्वता स्टार्ट आनी हो जाती है। ठीक है ना। और वो स्वयं आत्मनिर्भर होना लग जाता है बाल्यावस्था का बच्चा। लेकिन शिशुअवस्था का बच्चा दूसरों पर निर्भर होता है मित्रों। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट है कि इसमें नैतिक भावना का अभाव होता है मित्रों, याद रखना शिशुअवस्था के बच्चे में कोई नैतिकता नहीं पाई जाती है।
और उसमें नीचे देखना, उसमें वो बच्चा ना तो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है, ठीक है ना, अर्थात वो गैर सामाजिक होता है। शैशवावस्था के बच्चे में सामाजिक विकास भी नहीं होता है मित्रों, ठीक है ना, न तो उसमें सामाजिक विकास होता है, न तो वो बच्चा सामाजिक होता है न असामाजिक होता है। वो कैसा होता है? गैर सामाजिक होता है मित्रों। कैसा होता है? गैर सामाजिक होता है वो, ठीक है ना। तो ये दो विशेषता स्पेशली याद रखना कि शैशवावस्था के बच्चे में नैतिकता का अभाव पाया जाता है, ठीक है ना, लैक ऑफ मोरलिटी पाई जाती है उसमें, ठीक है ना। मित्रों आप इंग्लिश वर्ड ज़्यादा से ज़्यादा याद किया करो, ताकि आपके एग्जाम में क्या है, हिंदी के तो जैसे यहाँ लैक ऑफ मोरलिटी को वहाँ हिंदी में क्या लिख देंगे, वहाँ लिख देंगे नैतिकता की भावना का वंचन, तो आपको बहुत समझ में ही नहीं आएगा कि हिंदी में क्या है। तो इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को याद किया करो मित्रों, ठीक है ना। तो अपन ने देख लिया कि शैशवावस्था का बच्चा दूसरों पर निर्भर रहता है, ठीक है ना, नैतिकता का भावना का अभाव पाया जाता है उसमें, और वो न तो सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है, अर्थात शैशवावस्था का बच्चा कैसा होता है? गैर सामाजिक होता है, ठीक है ना, निरपेक्ष होता है, मतलब सामाजिक रूप से। नेक्स्ट देखते हैं और वो बच्चा जो शैशवावस्था का बच्चा है वो कैसे सीखता है? अनुकरण द्वारा सीखता है मित्रों, ठीक है ना, अनुकरण द्वारा वो बच्चा सीखता है। जैसे भी वातावरण में किसी को भी देखेगा, कुछ भी देखेगा, तो उनका अनुकरण करके, तो अनुकरण करने के माध्यम से सीखता है मित्रों, ठीक है ना, याद रखना शैशवावस्था के बच्चे के बारे में। आगे देखना मित्रों, 2 वर्ष की आयु तक ये जो कि अपना संवेगात्मक विकास होता है बच्चे का, उससे संबंधित जो ब्रिजेश ने कुछ निश्चित अवधि बताई थी कि बच्चे का संवेगात्मक विकास कब तक हो जाता है। तो याद रखना मित्रों, 2 वर्ष तक की आयु तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। तो ये ब्रिजेश नामक एक मनोवैज्ञानिक है, उसने बोला था। तो बच्चों इसमें याद रखना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास कब तक हो जाता है? तो 2 वर्ष आएंगे, या तो आपके ऑप्शन में या 24 माह आएंगे, ठीक है ना, ये याद रखना मित्रों। तो अपनी ये विशेषता होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन। और मित्रों इसमें याद रखना कि जो बच्चा होता है वह एक मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक मतलब होता है मूल प्रवृत्तियां अपने जन्मजात होती हैं, ठीक है ना, तो वो अपनी बनावटीपन व्यवहार नहीं करता है, जो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है उस तरह का व्यवहार करता है। तो एकमात्र शैशवावस्था का बच्चा होता है जो कैसा व्यवहार करता है? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है, ठीक है ना। मूल प्रवृत्ति अपने संवेग से जुड़ी है मित्रों, ये बात याद रखना, ठीक है ना, जो कि मूल प्रवृत्तियां हमेशा जन्मजात होती हैं, अर्जित नहीं होती हैं, ठीक है ना मित्रों। तो शैशवावस्था का बच्चा कैसा व्यवहार करता है? ये करता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। ये किस विशेषता के बच्चे की विशेषता है? शैशवावस्था के बच्चे की, ठीक है मित्रों। अगली नेक्स्ट विशेषता है बच्चे में काम प्रवृत्ति की तीव्रता होती है। जनरली अपन क्या पढ़ते हैं कि जो किशोरावस्था का बच्चा होता है उसमें काम प्रवृत्ति की तीव्रता ज़्यादा होती हैं, लेकिन सिगमंड फ्राइड मोदी ने कहा है कि शैशवावस्था के बच्चे में भी लस्ट की इमोशन होता है, ठीक है ना, तो उसमें काम प्रवृत्ति की भावना उसमें भी होती है, ठीक है ना। तो याद रखना मित्रों, काम प्रवृत्ति की तीव्रता ज़्यादा होती है इसमें, एक तो शैशवावस्था के बच्चे में, एक किशोरावस्था के बच्चे में। बाल्यावस्था का बच्चा है वो थोड़ा काम प्रवृत्ति के प्रति उदासीन रहता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है ना। तो अपन ने ये किसके बारे में पढ़ा? अपन ने मित्रों ये देख लिया शैशवावस्था के बारे में। अपन अब देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था के बारे में देखेंगे मित्रों, ठीक है मित्रों। ये बात याद रखना, आप अगर आपको पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में नहीं मिले तो ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता भी किसकी हो जाएगी? शैशवावस्था की, ठीक है। मान लो ऑप्शन में ऐसे आ जाए कि ए ऑप्शन में आ जाए आपके पास में शैशवावस्था, बी ऑप्शन में आ जाए आपके पास में बाल्यावस्था, सी में आ जाए किशोरावस्था, ठीक है ना। तो ये जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होगी तो वह भी ये शैशवावस्था में आ जाएगी, और उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता पढ़ेंगे अपन, वो बाल्यावस्था में आ जाएगी जो 6 से 12 वर्ष है, ठीक है ना। अगर मान लो शैशवावस्था ऑप्शन में हो, पूर्व बाल्यावस्था ऑप्शन में हो, तो फिर पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता और ये किस में आएगी? ये इसमें आ जाएगी पूर्व बाल्यावस्था में, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। अब देखते हैं इसमें कि पूर्व बाल्यावस्था जो कि अपनी कहाँ तक है? 3 से 6 या 2 से 6, ठीक है ना, याद रखना। तो इसमें क्या होता है? ये पूर्व टोली या पूर्व विद्यालय की आयु कहते हैं इसको मित्रों। ये कौन सी? जैसे अपन एक तो होता है टोली आयु मतलब ग्रुप एज, और एक होता है विद्यालय की आयु। तो मित्रों ये विद्यालय की आयु और ये ग्रुप एज ये तो अपन बाल्यावस्था को बोलते हैं, ठीक है ना। किसको बोलते हैं? बाल्यावस्था को। लेकिन इसमें दिया हुआ है पूर्व टोली आयु और पूर्व विद्यालय आयु, मतलब प्री गैंग एज और प्री स्कूल एज। तो ये अपन किसको बोलेंगे मित्रों? ये बोलेंगे पूर्व बाल्यावस्था को, ठीक है ना, जो कि 3 साल से 6 तक होती हैं, इसको बोलेंगे। तो इसको बोलेंगे पूर्व टोली मतलब
प्री गैंग एज और प्री स्कूल एज। मित्रों आप इसके इंग्लिश टर्म ज़्यादा याद करना, ठीक है ना, क्योंकि ये इंग्लिश टर्म के आधार पे आपके क्वेश्चन सही होंगे, क्योंकि वहाँ पे तो अपन को हिंदी में तो कुछ भी आ सकता है, उसमें अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये का यही रहेगा, ठीक है ना मित्रों। तो प्री गैंग एज हो गया, प्री स्कूल एज हो गया, तो कौन सी विशेषता है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता होगी मित्रों, ठीक है ना। और इस पूर्व बाल्यावस्था को बोलते हैं खिलौनों की आयु। क्या बोलते हैं, खिलौनों की आयु। तो मित्रों यहाँ पे आप याद रखना, इसको क्या बोलेंगे, खिलौनों की आयु, और इंग्लिश में बोलेंगे टॉय एज, टॉय एज, इसको याद रखना मित्रों। फिर बोल रहा हूँ मित्रों, इंग्लिश में याद रखना, ये क्वेश्चन टेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है कि टॉय एज किसको बोलते हैं। ऑप्शन में था शिशुअवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो राइट आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है ना मित्रों। जैसे वहाँ पे अपन ने एग्जाम में आ गया कि खेल की आयु किसे कहते हैं, तो प्ले एज तो कहते हैं बाल्यावस्था को, लेकिन हिंदी में तो खेल आ गया और इंग्लिश में टॉय एज आ गया, ठीक है ना। तो आपको इंग्लिश को देख के लगाना है कि पूर्व बाल्यावस्था को बोलेंगे, ठीक है ना। इस वजह से आप कंफ्यूज मत होना ऑप्शन में हिंदी के अनुसार, तो इसलिए यहाँ पे इंग्लिश लिख के लाया हूँ मित्रों आपके लिए, ठीक है मित्रों। आगे देखते हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता अपन ने देख ली कि इसको प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज कहते हैं, और इसको टॉय एज भी कहते हैं। और इसमें बच्चा कैसे सीखता है, वही अनुकरण के माध्यम से सीखता है इसमें बच्चा, ठीक है ना, दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। और इस अवस्था में बच्चा क्या है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है उसमें, तो वो कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या, क्यों, कब, कैसे प्रश्न की अवस्था है, क्योंकि इसमें अपन बच्चा जिज्ञासा की प्रवृत्ति के कारण इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है मित्रों, ठीक है ना। वो जानना चाहता है हर चीज़ के बारे में कि ये क्या है, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। तो इस अवस्था में बालक में क्यूरियोसिटी, जिसको अपन उत्सुकता और जिज्ञासा बोलते हैं, अधिक होते हैं मित्रों, ये याद रखना। इसलिए इसे कुछ मनोवैज्ञानिक इसे क्या कहते हैं, अन्वेषणात्मक आयु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, अन्वेषणात्मक आयु कहते हैं। और ये एक्सप्लोरेटरी एज किसने बोला था मित्रों, ये याद रखना, बाल्यावस्था की इस उम्र को पियाजे ने बोला था मित्रों, ठीक है ना। पियाजे की जो सिद्धांत है उसमें 4 अवस्थाएं बताई है पियाजे ने, उसमें से सेकंड अवस्था है, सेकंड अवस्था के 2 भाग हैं, एक है प्री कॉन्सेप्चुअल, एक है इनिटेटिव स्टेज। तो वो जो अंतर्ज्ञान और इनिटेटिव स्टेज हैं उसमें पियाजे ने बताया था कि बच्चा मौलिक चिंतन या तर्क करता है, जिज्ञासा के कारण बहुत सारे क्वेश्चन करता है, वो अपने जिज्ञासाओं को शांत करना चाहता है। तो जीन पियाजे ने इसको बोला था अन्वेषणात्मक आयु बोला था मित्रों, ठीक है ना। जीन पियाजे ने ये अन्वेषणात्मक आयु बोला था, ये चीज़ याद रखना आप, ठीक है ना। तो इसमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है मित्रों। मान लो अभी ये तुम्हारे ऑप्शन में ही अगर आ जाए शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो ये पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी हो जाएगी, शिशुअवस्था में चली जाएगी मित्रों, ठीक है ना। ये भी बात याद रखना, कंफ्यूज मत होना ना। और इस अवस्था में बालक जिद्दी तथा बातों को अनसुना करने वाला होता है। कैसा होता है, इस अवस्था में बालक जिद्दी होता है, ठीक है ना, और बातों को अनसुना करने वाला होता है। इसलिए माता पिता के दृष्टिकोण से, ये भी बात याद रखना, इसको समस्यात्मक, समस्या आयु बोलते हैं, ठीक है ना, प्रॉब्लम एज। अपन से जैसे सामान्य प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉब्लम एज किसे कहते हैं, तो प्रॉब्लम एज बोलते हैं अपन पूर्व बाल्यावस्था को। क्यों, क्योंकि इसमें माता पिता की बच्चा मानता नहीं है, ठीक है ना, जो भी माता पिता बोलते हैं वो नहीं मानता है, तो इसमें उनको उन माता पिता के अनुसार ये अवस्था है प्रॉब्लम है जी, ये बात भी याद रखना। और इसमें अध्यापकों के अनुसार भी याद रखना मित्रों, अध्यापकों ने इस पूर्व बाल्यावस्था को, अध्यापकों के अनुसार इसे क्या कहा गया है, अध्यापक के दृष्टिकोण से तैयारी की आयु कहा गया है। क्या कहा गया है, तैयारी की अवस्था या तैयारी की आयु कहा गया है, ठीक है, ये बात याद रखना। माता पिता ने तो क्या कहा, समस्या आयु, आपको बता ही दिया, समस्या की अवस्था। और अध्यापकों ने कहा, क्या कहा मित्रों, तैयारी की अवस्था, ठीक है ना। और इसमें आगे हैं बच्चा अकेला खेलता है, और बच्चा कैसा खेलता है, इसमें अकेला अकेला खेलता है मित्रों, इसमें अकेला बच्चा, क्योंकि ग्रुप में तो कौन खेलेगा, बाल्यावस्था का बच्चा खेलेगा, वह एक खिलौने से ज़्यादा समय तक नहीं खेलता। और क्या विशेषता है इसकी, वह अकेला खेलता है बच्चा, और एक ही खिलौने से वो ज़्यादा समय तक नहीं खेलता है, ठीक है मित्रों, ये बात याद रखना इसमें भी। तो नेक्स्ट लेते हैं अपन होगी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का मतलब है वही बाल्यावस्था 6 से 12 साल, 6 से 12 साल की, ठीक है ना। तो इसमें अब ये बाल्यावस्था की विशेषता क्या क्या देखते हैं इसमें। तो अपन ने पूर्व बाल्यावस्था को देखा था कि उसमें प्री गैंग एज बोला था उसको, ठीक है ना, और प्री स्कूल एज बोला था। तो उत्तर बाल्यावस्था को क्या बोलेंगे मित्रों, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है, इसलिए विद्यालय की अवस्था भी कौन सी है, उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, जो कि 6 से 12 वर्ष तक होती हैं। तो इसे अपन टोली एज,
या दल अवस्था या विद्यालय की अवस्था भी कहते हैं मित्रों। मतलब याद रखना, इसको गैंग एज कहते हैं अपन, ठीक है ना, या स्कूल एज कहते हैं। ये दोनों किसके नाम है? इसके नाम है बाल्यावस्था के, ठीक है। और इसमें खेलने की अवस्था है, मतलब प्ले एज है। तो टॉय एज कौन सी थी मित्रों? टॉय एज थी पूर्व बाल्यावस्था, और प्ले एज क्या होगी? उत्तर बाल्यावस्था, जो कि बाल्यावस्था को कहते हैं। तो मित्रों याद, इनमें कंफ्यूज मत होना, खेलने की अवस्था या खेल की अवस्था, इनमें कंफ्यूज मत होना। इंग्लिश टर्म याद रखना आप ज़्यादा से ज़्यादा, इंग्लिश टर्म, ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना मित्रों। जैसे उसमें टॉय एज था, तो टॉय एज क्या होगा? पूर्व बाल्यावस्था। और ये प्ले एज कौन सी होगी? उत्तर बाल्यावस्था, मतलब बाल्यावस्था, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। अब जैसे पूर्व बाल्यावस्था को माता पिता ने क्या कहा था? समस्या की अवस्था। तो इस उत्तर बाल्यावस्था को माता पिता के दृष्टिकोण से क्या है? उत्पाती अवस्था। उत्पाती अवस्था वही बच्चा उसकी उनकी सुनता नहीं है, माता पिता के इग्नोर करता है, उनके अनुसार काम नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ट्रबलसम एज, ठीक है ना, उत्पाती अवस्था माता पिता के अनुसार। तो आगे याद रखना मित्रों, इस अवस्था का एक दूसरा नाम है गंदी अवस्था, मतलब डर्टी एज। तो इसको याद रखना मित्रों, ये ऑप्शन में आपको बहुत बार मिलेगा कि गंदी अवस्था कौन सी है, ठीक है ना। गंदी अवस्था कौन सी है? तो गंदी अवस्था किसे कहेंगे अपन? डर्टी एज, मतलब उत्तर बाल्य अवस्था। तो याद रखना मित्रों। आगे हैं, इस अवस्था में उपलब्धि प्रेरक निर्मित होता है, अतः कुछ मनोवैज्ञानिक इसे नाजुक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसकी क्या बोला है कुछ मनोवैज्ञानिक से? नाजुक अवस्था भी बोला है मित्रों, नाजुक, सॉफ्ट एज। तो इसको नाजुक अवस्था भी बोला है कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, क्योंकि उपलब्धि अभिप्रेरक, उपलब्धि की अभिप्रेरक क्या होता है मित्रों? कुछ पाने की इच्छा, बच्चों में कुछ पाने की इच्छा हो जाती है, वो रचनात्मक कार्य करने लग जाता है। तो अपन क्वेश्चन बनते हैं कि रचनात्मक या सृजनात्मकता का विकास बच्चे में कब होता है? तो मित्रों याद रखना, वो बाल्यावस्था में होता है। कब होता है? बाल्यावस्था में। इस अवस्था में बच्चा बहुत चीजें संग्रहण करने लग जाता है, उपलब्धि हासिल करने की चाह होती है उसमें, ठीक है ना, और साहसिक कार्यों में भाग लेता है और इधर उधर भ्रमण करता है। जैसा कि बर्ट ने कहा था कि बच्चा साहसिक कार्य और भ्रमण में अपना समय व्यतीत करता है। तो इस अवस्था के लिए बोला गया है कि इस अवस्था में उपलब्धि प्रेरक निर्मित हो जाता है, कुछ मनोवैज्ञानिक से नाजुक अवस्था भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें काम की भावना बहुत कम होती है, क्योंकि शैशवावस्था का बच्चा हो गया या किशोरावस्था का बच्चा हो गया, उनमें तीव्रता होती है। ये इसमें काम उत्तेजना, जो कि लस्ट की भाव होता है, वो बहुत ही सुप्त अवस्था में होता है, ठीक है ना। तो इसमें विषम लैंगिक आकर्षण नहीं पाया जाता है मित्रों, समलैंगिक आकर्षण पाया जाता है। समलैंगिक आकर्षण का मतलब क्या हुआ मित्रों? कि बच्चा, एक लड़का है तो वो लड़के से दोस्ती करेगा, एक लड़की है तो वो लड़की से दोस्ती करेगी, ठीक है ना। और इसमें ग्रुप में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, लेकिन इसमें घनिष्ठ मित्रता नहीं करते हैं बच्चों, इसमें खोखली मित्रता की अवस्था कहते हैं अपन बाल्यावस्था को। तो जैसे याद रखना कि घनिष्ठ मित्रता की अवस्था तो कौन सी होगी? घनिष्ठ मित्रता की अवस्था तो होगी मित्रों किशोरावस्था, ठीक है ना। और खोखली मित्रता की अवस्था कौन सी होगी? खोखली मित्रता की अवस्था होगी मित्रों बाल्यावस्था, ठीक है ना। तो याद रखना, क्योंकि इसमें अपने ग्रुप के प्रति किशोरावस्था का बच्चा बहुत ही वफादार हो जाता है, वो घनिष्ठ मित्रता कर लेता है। और ये खोखली अवस्था का खोखली अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था। क्योंकि इसमें बाल्यावस्था में क्या होता है मित्रों? बच्चा अपने ग्रुप में रहना तो चाहता है, ग्रुप में रहता है बाल्यावस्था का बच्चा, लेकिन वो अपने ग्रुप के प्रति वफादार नहीं होता है, उससे ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। इस वजह से इसको कहा गया है खोखली अवस्था की विशेषता। आप मित्रों जो भी विशेषता मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ वो उसको नोट करते चलना। तो अपन ने देख ही लिया कि काम उत्तेजना की दृष्टि से सुप्त अवस्था है बाल्यावस्था। और जैसा कि मैंने अभी बताई दिया आपको कि इसे संग्रहण की अवस्था भी कहते हैं, संग्रहण की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति, संग्रहण करने की प्रवृत्ति, असंचय करने की प्रकृति बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। जैसे डाक टिकट को इकट्ठा करेगा, वो किसी कंचे को इकट्ठा करेगा, उनको इकट्ठा करेगा मित्रों वो, तो इसमें संग्रहण की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, बालक नई खोज करने और निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि मैंने बताया है अभी कि बालक साहसिक कार्यों में या निरुद्देश्य भ्रमण में भाग लेता है, वो नई नई खोज करता है कोई चीज़, ठीक है ना। और इसमें निरुद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है बाल्यावस्था में। और जैसा कि मैंने बताया था कि शिशुअवस्था का बच्चा जैसे आत्मनिर्भर नहीं होता है, इस बच्चे में आत्मनिर्भरता का, जो बाल्यावस्था का बच्चा होता है इसमें आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो जाता है मित्रों, ये बात याद रखना, ठीक है ना। क्या हो जाता है इसमें? बालक में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो जाता है, यह बात याद रखना मित्रों, ठीक है ना। भावना का विकास होने लग जाता है, जिसे वो व्यक्तिगत कार्य स्वयं करना शुरू कर देता है, जिससे जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, ठीक है ना। इसमें आत्मनिर्भरता का भावना का विकास हो जाता है, तो बच्चा व्यक्तिगत कार्य स्वयं करने लग जाता है और उसमें जिम्मेदारी की भावना का विकास हो जाता है। ये बाल्यावस्था की विशेषता है मित्रों। आगे है, बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है?
इसमें बालक का व्यक्ति, उन मित्रों याद रखना, इसमें बालक का व्यक्तित्व होता है बहिर्मुखी, ठीक है ना। कैसा होता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व को आप जानते हो क्या होता है? जैसे बहिर्मुखी ज्यादा बोलने वाला, सबसे बहुत हंस कर बातें करने वाला, ठीक है ना, मतलब जिसकी अभिव्यक्ति बहुत कुशल हो, जिसमें शंकाओं का संदेह कुछ नहीं हो। तो बाल्यावस्था का बच्चा कैसा होता है? बहिर्मुखी बच्चा होता है, ठीक है ना। बालक अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, उनके लिए दूसरों से लड़ाई मोल ले लेता है। जैसा कि मैंने बताया कि बस ज़्यादा वफादार नहीं होता है, वो बिल्कुल खोखली अवस्था की अवस्था इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि वफादार होना सीखता है, ज़्यादा वफादार, घनिष्ठ वफादार नहीं होता है, ठीक है ना। तो दूसरों से लड़ाई भी मोल ले लेता है क्योंकि समूह में रहने लग जाता है वो मित्रों। आगे हैं बालक समूह में साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं। देखो ग्रुप एज बोलते हैं बाल्यावस्था को। तो बालक कैसे करते हैं? समूह में साथियों के साथ खेलना पसंद करते हैं और खेल के नियमों को भी पालन करने लग जाते हैं। इससे उनमें क्या किसका विकास होता है मित्रों? इससे उनमें विकास होता है अनुशासन का विकास हो जाता है उनमें, ठीक है ना। तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है कुछ। और आगे देखते हैं मित्रों अपन इसमें आगे कौन सी विशेषता है। अगली विशेषता है मित्रों अपनी, जैसे देखना कि पुरुषोचित और स्त्रोचित। पुरुषोचित और स्त्रीचित का मतलब क्या होता है? जैसे पुरुष में तो पुरुष के गुण आना, स्त्रियों में स्त्रियों के गुण आना। तो पुरुषोचित और स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं का न प्राप्त कर ऐसे सामाजिक गुणों का विकास जो अपने समूह के सदस्यों के साथ विकसित। जैसे समूह में रहता है तो उसमें कौन कौन से गुण आ जाते हैं? सहयोग की भावना आ जाती है, सद्भावना की आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, उसमें आज्ञाकारिता आ जाती है, ये मित्रों ये आ जाती हैं। और ये जो पुरुषोचित और सामाजिक स्त्रियोचित का जो सामाजिक गुण है ये बच्चों किशोरावस्था में आता है, जिसको अपना आगे देखेंगे अभी, ठीक है ना। तो ये सामाजिक गुण नए आते हैं, इसमें नहीं प्राप्त होते हैं। और ये जो सामाजिक गुण होते हैं इसमें जो जैसे सहयोग हो गया, सद्भावना, क्योंकि ग्रुप में रहता है बच्चा, समूह में रहता है, तो ये गुणों का विकास उसमें हो जाता है। तो मित्रों अभी अपने शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था देख लिया। इसके बाद में अपन किशोरावस्था की सामान्य विशेषताएं देखते हैं मित्रों। तो किशोरावस्था जैसे कि आप जानते हो किशोरावस्था अपन कहाँ तक होती हैं? ये होती हैं 12 या 13 से 18 या 19 वर्ष तक, ठीक है ना मित्रों, ये याद रखना। तो किशोरावस्था बाल विकास की वह अवस्था है जो कि यौनारंभ से प्रारंभ होती हैं और वयस्क अवस्था से पहले समाप्त हो जाती हैं। तो वही है जो जब बच्चों का बालकों का यौनारंभ प्रारंभ होता है, मतलब 12 या 13 वर्ष में, और वयस्क अवस्था मतलब 20 साल से पहले की अवस्था, ठीक है ना। तो उसे अपन क्या बोलेंगे? किशोरावस्था। इसकी उम्र सीमा क्या है मित्रों? जैसे देखना ये इंपॉर्टेंट लिखी है मित्रों, इसको बिल्कुल याद रखना। जैसे अपन से पूछ लेते हैं कि सामान्यतः किशोरावस्था की अवधि क्या है? तो 12 से 18 वर्ष ये सामान्यतः किशोरावस्था की अवधि है। और अपन जैसे WHO ने किशोरावस्था की विशेषता बताई है, अवस्था का बताइए कहाँ से कहाँ तक होती है। तो स्पेशली मित्रों ये याद रखना आप कि WHO के अनुसार किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष तक होती है मित्रों। ये एपीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है मित्रों, इस वजह से इनको बहुत कंफर्म याद रखना कि WHO ने 10 से 19 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था की अवस्था बताई है, ठीक है ना। और फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अनुसार, इसके अनुसार भी याद रखना मित्रों, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें याद रखना फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अनुसार 15 वर्ष पूरे और 18 वर्ष नहीं हो, तो इसमें मतलब 15 वर्ष तो हो जाए और 18 वर्ष नहीं हो, तो मतलब 17, इनके बीच की अवधि को क्या बताया है उन्होंने? किशोरावस्था का बताया है। अब जैसे मित्रों अपन इसके बारे में, किशोरावस्था के बारे में महत्वपूर्ण विशेषताएं उनको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो गर्म प्रदेशों में किशोरावस्था का प्रारंभ शीत प्रदेशों से पहले हो जाता है मित्रों। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। जैसे सामान्य विशेषता तो आप तूफान की अवस्था है तो कहीं पढ़ोगे आप, ठीक है ना, और आप भी जानते हो और अपन भी पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। तो इसमें देखना कि किशोरावस्था के बारे में कि गर्म प्रदेशों में किशोरावस्था का प्रारंभ शीत प्रदेशों की अपेक्षा पहले होता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। जैसे सामोआ के द्वीप समूह पे मार्गरेट और मेड ने किशोरावस्था की बच्चियों पर प्रयोग किया था संस्कृति से संबंधित, वैसे इसका यह है कि इसमें गर्म प्रदेश में जो किशोरावस्था का प्रारंभ शीत प्रदेश से पहले हो जाता है मित्रों, यह बात याद रखना। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में किशोरावस्था 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती हैं, तो ये भी बात फैक्ट याद रखना मित्रों। जो बालक होते हैं और जो बालिकाएं होती हैं, तो बालिकाओं में 2 वर्ष पहले ही किशोरावस्था की विशेषताएं दिखने लग जाती हैं, मतलब किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। जैसे अपन बोलते हैं किशोरावस्था का जनक स्टैनले हॉल को, तो उसके बारे में देखते हैं कि जी स्टैनले हॉल ने सर्वप्रथम किशोरावस्था का वर्णन 1904 में अपनी पुस्तक
एडोलसेंस में किया था। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, किशोरावस्था का जनक कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले किशोरावस्था के बारे में बात करने वाला व वर्णन प्रदान करने वाला कौन था, स्टैनले हॉल था मित्रों। इसने किशोरावस्था का वर्णन किया था, अपनी पुस्तक थी 1904 में। और इसने, जैसे अपन अभी किशोरावस्था के सिद्धांत पढ़ेंगे तो उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था इन्होंने। तो इस वजह से इनको क्या कहते हैं, किशोरावस्था का जनक कहते हैं मित्रों। किनको, स्टैनले हॉल को किशोरावस्था का जनक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इसने अध्ययन किया था किशोरावस्था पर। आगे देखते हैं, हरलोक के अनुसार 17 वर्ष किशोरावस्था की विभाजन की रेखा है। तो हरलोक ने ये बताया है कि 17 वर्ष किशोरावस्था के विभाजन की रेखा है। ये किसने कहा है, हरलोक ने। अब देखते हैं इसमें अपन किशोरावस्था के कुछ विकास के सिद्धांत हैं मित्रों, इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जैसे कभी प्रतिपादक पूल ले जाते हैं और कभी थ्योरी से आ जाता है कि वह किशोरावस्था का कौन सा सिद्धांत है जो ये कहता है कि विकास, किशोरावस्था में विकास आकस्मिक होता है, अचानक होता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था मित्रों, ये याद रखना, किशोरावस्था का आकस्मिक विकास का सिद्धांत दिया था, इसका जिक्र किया था स्टैनले हॉल ने अपनी पुस्तक एडोलसेंस में, जो कि 1904 में प्रकाशित हुई थी। तब इन्होंने किशोरावस्था के बारे में कहा था, एक सिद्धांत दिया था कि किशोरावस्था का विकास आकस्मिक होता है, ठीक है ना। तो इसे आकस्मिक सिद्धांत कहते हैं, जो कि स्टैनले हॉल ने दिया था 1904 में। ये बात याद रखना मित्रों, ठीक है ना। इस सिद्धांत में क्या बोलते हैं कि किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक और मानसिक परिवर्तन अचानक होते हैं, मतलब आकस्मिक होते हैं। उन्होंने जो परिवर्तन होते हैं बच्चों में, वो अचानक परिवर्तन होते हैं। ये किसने कहा था, ये कहा था मित्रों किशोर अवस्था के बारे में स्टैनले हॉल ने अपने सिद्धांत में, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। इनका शैशवावस्था या बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं है, ये किसने कहा था, ये भी अपने उस सिद्धांत में कहा था कि इस अवस्था का शैशवावस्था और बाल्यावस्था से कोई संबंध नहीं है। इसमें जो विकास होता है वो अचानक होता है, चाहे वो शारीरिक हो गया चाहे मानसिक हो गया, ये अचानक विकास होता है किशोरावस्था में। ये सिद्धांत किसने दिया था मित्रों, ये याद रखना, सिद्धांत दिया था ये स्टैनले हॉल ने। इसका प्रतिपादक याद रखना। एक सिद्धांत आता है अपने पास में नेक्स्ट, कर्मिक विकास का सिद्धांत। तो कर्मिक विकास, तो उसने तो क्या बोला कि विकास कैसे होता है, अचानक होता है। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक आए, जिनमें से जैसे थॉर्नडाइक हो गया, किंग हो गया, होलिंगवर्थ हो गया। तो ये 3 मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं, इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में विकास अचानक नहीं होता। इसमें कैसे होता है कि विकास कर्मिक होता है, क्रम से होता है, इनमें सब में क्रम होता है। तो ये इसका प्रतिपादन किसने किया था, कर्मिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था मित्रों, थॉर्नडाइक, किंग, होलिंगवर्थ ने इस विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मित्रों जैसे आपके क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट कि किशोरावस्था से संबंधित कर्मिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन नहीं है, तो 3 तो ये हैं और चौथा जो भी होगा वो नहीं होगा। तो थॉर्नडाइक हो गया, किंग हो गया, होलिंगवर्थ द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। उन्होंने बताया था कि इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप विशेषताएं और नवीनता दिखाई देती हैं। जो बच्चों में विकास होता है, शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास या संवेगात्मक परिवर्तन हो गए, उसके फलस्वरूप ही कर्मिक विकास होता है बच्चों का। एकदम से विकास न होकर कैसा विकास होता है, कर्मिक विकास होता है। इस वजह से इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, कर्मिक विकास का सिद्धांत, जो कि थॉर्नडाइक, किंग और होलिंगवर्थ ने दिया था। ये बात याद रखना मित्रों आप, ठीक है ना। अब अपन परिभाषा देख लेते हैं मित्रों किशोरावस्था के बारे में। जैसे किंग के अनुसार परिभाषा क्या दी है किंग ने, जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह उससे पूर्व की ऋतु में दिखाई देने लग जाते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था भी एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ये परिभाषा किसने दी मित्रों, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार एक ऋतु के आगमन के चिन्ह पिछली वाली ऋतु में दिखने लग जाते हैं, उसी प्रकार बाल्यावस्था और किशोरावस्था भी एक दूसरे से संबंधित है। कहने का मतलब ये है कि बाल्यावस्था के एंड में जाते जाते कुछ विशेष लक्षण किशोरावस्था के दिखने लग जाते हैं। तो ये है इस परिभाषा का मित्र। तो परिभाषा को मित्रों याद रखने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कुछ को कीवर्ड से जोड़ लो। तो जैसे इसमें क्या जोड़ोगे कि ऋतु का आगमन और किशोरावस्था का आगमन, इस तरह के 2 कीवर्ड बना लिया आपने, एक तो ऋतु से और किशोरावस्था से। तो ये बात याद आती, क्या आना चाहिए आपको याद, किंग के अनुसार। ये किसने दी है परिभाषा, किंग ने, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं मित्रों, अब महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं किशोरावस्था के बारे में। हेडो कमेटी ने क्या कहा है, हेडो कमेटी ने कहा है मित्रों, हेडो कमेटी ने कहा है कि हेडो कमेटी जो 11-12 वर्ष की उम्र में बच्चों की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ तक याद रखना मित्रों आपको, तो ये याद रखनी है कि जो किशोरावस्था होती हैं, 11-12 वर्ष की उम्र होती हैं, उसमें बच्चों की नसों में ज्वार उठना प्रारंभ हो जाता है। तो ये ज्वार उठने की बात किसने की थी, हेडो कमेटी ने। और उसने आगे कहा था इसे किशोरावस्था
के नाम से भी पुकारा जाता है। यदि ज्वार का बाढ़ के समय ही उपयोग कर लिया जाए एवं इसकी शक्ति और धारा के साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो इसे सफलता प्राप्त हो जाएगी। मतलब वो जब ज्वार उठता है, उनकी नसों में कुछ करने की इच्छा होती है, अगर उसका सही तरह से उपयोग ले लिया जाए, उनका मार्गदर्शन कर दिया जाए, बच्चों का उनको यौन शिक्षा प्रदान कर दी जाए, तो वो आसानी से सफलता हासिल कर लेंगे। तो ये किसने दी थी परिभाषा? हेडो कमेटी ने कहा था बच्चों की नसों में ज्वार उठना। ये इस एक कीवर्ड से याद रखना मित्रों इनको, ठीक है ना। तो किशोरावस्था की अवस्था में बच्चों की नसों में ज्वार उठना, हेडो कमेटी। और ऋतु और किशोरावस्था से संबंध किसने बताया था? किंग ने। दूसरी परिभाषा है क्रो एंड क्रो, ठीक है ना। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा का प्रतिनिधि हैं। तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि किशोर क्या है? शक्ति और भविष्य की आशा का निधि। तो किशोरावस्था के बारे में क्या कहा था? कि किशोर वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा का प्रतिनिधि हैं। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। जर्शील्ड ने क्या कहा था? जर्शील्ड ने कहा था कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें क्या होता है? किशोरावस्था वह समय है जिसमें बालक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर जाता है, परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। तो इसको कैसे याद रखोगे मित्रों? जर्शील्ड ने क्या कहा था? कि बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। ये किशोरावस्था के बारे में किसने परिभाषा दी थी? जर्शील्ड ने दी थी। तो याद रखना, जर्शील्ड ने बाल्यावस्था से जब बच्चा किशोरावस्था या परिपक्वता की ओर बढ़ता है, तो उस परिभाषा किसने दी? जर्शील्ड ने। स्टैंडे हॉल की परिभाषा, जो कि आज दिन तक बहुत बड़ी परिभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। बड़ी कहने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है मित्रों। ने कहा है कि किशोरावस्था को क्या बताया है इसने? किशोरावस्था को बताया है संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था और विरोध की अवस्था बताया है, ठीक है ना। कि इसमें बच्चों में संघर्ष आता है, संघर्ष तनाव आता है अपने भविष्य को लेकर कि मेरा भविष्य में क्या होगा, सबके बारे में सोचता है, उनके मस्तिष्क में तूफान उठता है। तो मित्रों याद रखना, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने। बिगे और हंट ने क्या कहा था मित्रों? बिगे और हंट ने कहा था कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द। तो बिगे और हंट ने किशोरावस्था को विशेषताओं को व्यक्त करने वाले एक शब्द दिया था मित्रों। बहुत सी बार पूछ लिया जाता है उस शब्द को क्या कहते हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में, इस वजह से इसे परिवर्तन की अवस्था या एक शब्द इसके लिए परिवर्तन का यूज किया जा सकता है। बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है मित्रों कि किशोरावस्था को एक शब्द में किस शब्द में अपन व्यक्त कर सकते हैं, तो उसका राइट आंसर होगा परिवर्तन। और ये एक शब्द किसने बताया था? ये बताया था बिगे और हंट ने। तो इस एक शब्द की परिभाषा को किसने बताया था? बिगे और हंट ने। ये बात याद रखना आप, ठीक है ना। किलपैट्रिक ने जैसे क्या कहा था किशोरावस्था के बारे में? किशोरावस्था के बारे में किलपैट्रिक ने कहा था किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, क्योंकि बच्चे में बहुत तनाव आ जाता है, तूफान आ जाता है। इस वजह से किलपैट्रिक ने कहा था इसको कि जीवन का सबसे कठिन काल है। क्या है कठिन काल मित्रों? ये, ठीक है ना, किशोरावस्था। ये बात याद रखना मित्रों आप, ठीक है ना। तो अपन ने आज ये किशोरावस्था से संबंधित मतलब बाल विकास की सभी विशेषताओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे मित्रों। इनको पढ़ना और याद करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मित्रों, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि अपने सभी मित्र इससे जुड़ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो मित्रों। थैंक यू, आज के लिए यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके मित्रों, बाय।